Hello students, hope so you are fine and well. Now be ready for an English grammar. Today we are going to start our topic 16 of English grammar, and that is an egg and milk. So be ready for it. First of all, I read this box, so please listen it carefully. Read these sentences. First is I want an egg. तो उसका ही करेंगे तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने पढ़ लिया है, तो आपको पता है ही शीट में पीछे एस या ई एस ऐड होता है। तो यहाँ पर आई वॉन्ट एन एग लिखा है, तो अगर हम ही के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाएंगे तो ही वॉन्ट्स हो जाएगा। और अगर हम दो एग्स की बात करते हैं तो सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं, तब हम आर्टिकल निकाल कर 2 एग्स लिख देंगे या 3 एग्स 4 एग्स जितने भी एग्स हो। तो ही वॉन्ट्स 4 एग्स, तो यहाँ पर आर्टिकल भी निकल जाएगा और ही है इसलिए पीछे एस या ई एस ऐड हो जाएगा। नाउ सेकेंड इज आई वॉन्ट मिल्क, तो यहाँ पर ही वॉन्ट्स मिल्क आएगा। आप देखिए आगे आर्टिकल क्यों नहीं लिखा है, तो वो भी हम देखेंगे आगे। फर्स्ट इज ए वी कैन से एन एग और 2 एग्स बिकॉज वी कैन काउंट एग्स। अब एग्स है यानी कि जो अंडे हैं उसे हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए हम उसके आगे एन एग अगर एक हो तो और फिर 2 हो तो हम उसके आगे नंबर लगा सकते हैं, क्योंकि उसे हम काउंट कर सकते हैं। नाउ बी इज बट वी कांट से अ मिल्क और 2 मिल्क्स बिकॉज वी कांट काउंट मिल्क। अब आप मिल्क को है वो काउंट नहीं कर सकते, 1 मिल्क 2 मिल्क इस तरह, इसलिए हम आगे अ मिल्क या 2 मिल्क्स ऐसा कुछ ऐड नहीं करते। आई वॉन्ट मिल्क, ही वॉन्ट्स मिल्क, इस तरह ही आएगा। अब लर्न फर्स्ट नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन काउंट आर कॉल्ड काउंटेबल नाउन्स। वी राइट ए और एन बिफोर देम। अब जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे हम क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन्स। जो भी नेम्स है जिसे हम काउंट कर सकते हैं वो क्या हो जाएंगे, काउंटेबल नाउन्स। और उसे हम इस तरह लिख सकते हैं ए और एन आगे लगाकर। तो एग्जाम्पल भी देखिए, एन एग अगर प्लूरल हो तो एग्स, फिर अ हैन यानी कि एक हैन हो तो अगर हैंस हो जाएगा तो फिर आर्टिकल रिमूव हो जाएगा। अब यहाँ पर एग के आगे क्यों एन आर्टिकल लगा है, क्योंकि ए ई आई ओ यू है जो वो हमारे वॉवेल है। अगर आगे वॉवेल साउंड आता हो तो आर्टिकल एन आएगा, और अगर कॉन्सोनेंट है तो आगे ए आएगा। हमें सिर्फ लेटर्स नहीं, साउंड को भी ध्यान में रख कर आगे आर्टिकल लगाना है, ठीक है। नाउ सेकेंड इज नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कांट काउंट आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन्स। अब जिसे हम काउंट नहीं कर सकते उसे हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन्स। वी मस्ट नॉट राइट ए और एन बिफोर देम। अब उसके आगे हम ए और एन आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। दे हैव नो प्लूरल्स, उससे कोई प्लूरल नहीं होता, मिल्क्स नहीं होगा, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? देखिए इस तरह के एग्जाम्पल्स भी है, मिल्क, वाटर, राइस, बटर एक्सेट्रा। उसे हम काउंट नहीं कर सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन्स है और उसका प्लूरल भी नहीं होता। नाउ वी विल सी द एक्सरसाइज। एक्सरसाइज 1, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द राइट अनकाउंटेबल नाउन्स गिवन बिलो। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट है, उसमें अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन्स भी दिए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें आर्टिकल लगाकर उसे फील करना है, ठीक है। द बॉय इज ड्रिंकिंग, अब वो क्या पी रहा था, तो मिल्क, तो मिल्क के आगे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। सो द आंसर इज द बॉय इज ड्रिंकिंग मिल्क। नाउ द सेकेंड वन इज द टीचर इज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ अ चौक आएगा, क्योंकि यहाँ पर चौक को हम काउंट कर सकते हैं, कितने चौक है वो बॉक्स में है, कितने टेबल पे है, वो हम काउंट कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर आर्टिकल आएगा। फिर थर्ड वन इज वी कैन नॉट लीव विदाउट एयर। एयर के आगे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि एयर है वो अनकाउंटेबल है, ठीक है। फोर्थ इज मैनी पीपल ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। जैसे मिल्क अनकाउंटेबल है वैसे ही टी भी अनकाउंटेबल है, इसलिए हम आगे आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। फिफ्थ वन इज देयर इज इंक इन दैट बॉटल। अब उस बॉटल में इंक है तो हम इंक को भी काउंट नहीं कर सकते,
तो इसलिए यहाँ पर भी आर्टिकल ऐड नहीं होगा। 6th इज अ बेकर बेक्स ब्रेड। तो वो आपको पता है बेकर क्या करते हैं, ब्रेड बनाते हैं। तो यहाँ पर अगर प्लूरल हो तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, पर अगर सिंगुलर है तो आप यहाँ पर ए ब्रेड लिख देना। अ बेकर बेक्स अ ब्रेड आएगा, ठीक है। यहाँ पर अ नहीं लिखा है, आपको लिख लेना है। 7th इज पंजाब ग्रोव्स, यानी कि उगाना, कल्टीवेट, ओके। उसका मीनिंग आपको याद रखना है। पंजाब ग्रोस अ लॉट ऑफ वीट, तो वीट भी अनकाउंटेबल है, ठीक है। 8th वन इज ऑयल। ऑयल तो ऑब्वियसली लिक्विड है, इसलिए अनकाउंटेबल ही होगा। तो ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड, यानी कि विड्रॉ फ्रॉम कोपरा। अब आपको पता है जो नारियल होता है उसमें से ऑयल बनता है, नारियल का ऑयल उसमें से ही बनता है। तो यहाँ पर ऑयल आएगा और एक्सट्रैक्टेड यानी कि विड्रॉ यानी कि बनना। 9th वन इज वी मेक सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अब सी वाटर में से सॉल्ट बनता है और सॉल्ट भी अनकाउंटेबल है, इसलिए उसके आगे भी आर्टिकल नहीं आएगा। एंड द लास्ट इज घी इज मेड फ्रॉम बटर। एज वी ऑल नो बटर में से घी बनता है, तो यहाँ पर घी के आगे भी कोई आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि वो अनकाउंटेबल है। आज मैंने जो भी फिलिंग द ब्लैंक्स इसमें लिखी है वो आपको भी अपनी असाइनमेंट 16 में कंप्लीट कर लेनी है। इनकम्प्लीट मत रखिएगा, फिर आपको एग्ज़ाम में दिक्कत होगी, इसलिए आपको कंपलसरी फिल कर लेनी है और कंप्लीट भी कर लेनी है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब नया टॉपिक देखेंगे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड स्टे हेल्दी एट होम। गुड बाय।